आज हम लोग समझेंगे टेंस पार्ट टू। टेंस पार्ट टू को समझेंगे कि टेंस पार्ट टू है क्या। तो देखेंगे टेंस टेंस पार्ट टू, इसका पहला वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूँ। आप उसको अच्छी तरह से देख लेंगे तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि टेंस पार्ट टू आखिर ये है क्या। तो टेंस पार्ट टू में आप देखेंगे, इससे पहले मैंने बताया था प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के बारे में। इसमें हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। तो ये टेंस पार्ट टू आप देखेंगे टेंस पार्ट टू में। चलिए आइए देखते हैं ये क्या है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टेंस पार्ट टू से। दूसरा, पहला मैंने पिछले वीडियो में देखा था, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें जो वाक्य होंगे वह कंटिन्यू होगा यानी जारी होगा। वैसे सेंटेंस जिससे क्रिया जारी हो, वैसे सभी सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के तीन पार्ट हैं। पहला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसके ही एक अन्य इसके तीन नाम हैं। इसका दूसरा नाम है जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट। प्रेजेंट इम्परफेक्ट का भी मतलब आप समझेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इम्परफेक्ट टेंस, ये भी आपका जो है नाम अलग है लेकिन इसका भी काम वही है। दूसरा आप देखेंगे एक है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के नाम से भी जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी इसको कहा जाता है। अब देखेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अन्य नाम प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव क्या दिया हुआ, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तो आप देखेंगे इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के नाम से जानते हैं। अब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में या प्रेजेंट इम्परफेक्ट में या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो वाक्य होंगे वो कैसे वाक्य होंगे, इसको आइए हम लोग समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से। अब जैसे लिखा रहेगा कि आप देखेंगे कि जिससे हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, जैसे हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में लिखा रहेगा रहा हूँ, रहा हूँ, रहा है, रही है, रहा हूँ, रहा है, रही है, रही हो, रहे हैं। जब किसी हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ये सब लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये हिंदी वाक्य जो है यह क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब आप देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जैसे रहा हूँ, रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं, हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में इत्यादि लिखा रहेगा। तो वैसे हिंदी वाक्य को इत्यादि लिखा हो तो वैसे हिंदी वाक्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस
टेंस कहा जाता है। ऐसे हिंदी वाक्य क्या कहा जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप समझ जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में लिखा रहेगा, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में लिखा रहेगा रहा हूँ, रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं इत्यादि, वैसे हिंदी वाक्य को कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। अब आप आइए अब इसमें कुछ एग्जांपल्स को लेके समझते हैं। अब इसे लिखा रहेगा राम जा रहा है, राम जा रहा है, सीता खाना बना रही है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे देखेंगे लिखा रहेगा इसमें बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं इत्यादि ऐसे वाक्य जो होंगे, तो इसमें आप देखेंगे कि इसके अंत में क्या लिखा हुआ है। तो इन सभी हिंदी वाक्य के अंत में लिखा हुआ है, आप देखेंगे इस सभी हिंदी वाक्य के अंत में लिखा हुआ है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है रहा है, ये लिखा है रही है, आइए आप देखेंगे ये लिखा हुआ है रहे हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब हिंदी वाक्य जो हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं। किसका वाक्य है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं। अब इसको बनाएंगे कैसे? इसको बनाने के लिए हम इसके स्ट्रक्चर्स को आइए समझते हैं विस्तार से। अब इसका स्ट्रक्चर्स क्या होगा? तो पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आपको लिखना होगा एम या इज या आर, और इसमें आप यूज करेंगे वर्ब फोर, यानी वर्ब का चौथा रूप आप इसमें लगाएंगे। फिर इसके बाद आपको लगाना होगा चौथे रूप के बाद जो है ऑब्जेक्ट, यदि हो तो ऑब्जेक्ट लिखना होगा। यही इसका जो है स्ट्रक्चर होगा। ये बहुत सिंपल है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट के बाद आपको लिखना है एम इज आर, या एम या इज या आर, फिर इसके बाद वर्ब फोर और ऑब्जेक्ट। बस इसी को यूज करके आप बना सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ट्रांसलेशंस को। अब आइए हम समझते हैं कि एम कब लगेगा, इज कब लगेगा और आर कब आप लगाएंगे। तो देखेंगे कि एम कब लगेगा। जैसे आई के साथ आई लिखा रहेगा तो आई के साथ हमको लगाना है एम, आई एम। तो इसी प्रकार आप देखेंगे कि जब लिखा रहेगा बी या लिखा रहेगा यू या लिखा रहेगा दे, तो इसके साथ हमको जो है या प्लूरल नाम आ जाएगा कोई, ठीक है। तो इसके साथ हमको लगाना है, ये प्लूरल नाम जब रहेगा तो इनके साथ हमको लगाना है या प्लूरल नेम, प्लूरल नाउन। इसके साथ हमको लगाना है आर। इसके साथ हम क्या लगाएंगे? इसके साथ हमको आर यूज करना है, ठीक है। अब कब आर लगेगा? जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट जब लिखा रहेगा बी, यू, दे या प्लूरल नाउन, तो आप यहाँ लगाएंगे आर। इसके बाद वर्ब फोर लगाना है, तो आप देखेंगे, ध्यान देंगे। फिर इसके बाद यदि लिखा रहेगा किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट ही, सी या ईट या सिंगुलर नेम, सिंगुलर, तो सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन रहेगा तो इसमें आप लगाएंगे ईज लगाएंगे। इसमें क्या लगेगा आपका? इसमें ईज का यूज आप करेंगे ऐसे हिंदी वाक्य में। अब यहाँ ईज लगेगा, यहाँ आर लगेगा, और आपने देखा कि यहाँ जो है यहाँ एम लगेगा।
तो एम कब लगेगा, आर कब लगेगा और इच कब लगेगा, आपको भली भांति अब ये समझ में आ जाना चाहिए। अब आप देखेंगे सेंटेंस को लेकर इस वाक्य को देखेंगे, ये अब आप समझ गए होंगे। सेंटेंस को लेकर वाक्य को समझेंगे। अब आप देखेंगे जैसे लिखा रहेगा, मैंने इससे पहले कुछ वाक्य को दिया था बनाने के लिए। आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है जैसे राम जा रहा है। अब राम जा रहा है तो राम एक सिंगुलर नाउन है। अब इसको आप ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो पहले आप लिखेंगे राम इज गोइंग। तो राम इज गोइंग आप इसको बनाएंगे। तो राम इज गोइंग बनाने से पहले आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि वर्ब 1 से वर्ब 4 कैसे बनाया जाएगा। तो वर्ब 1 से वर्ब 4 बनाने के रूल्स को अब हम लोग यहाँ समझने वाले हैं, ठीक है। अब देखेंगे वर्ब 1 से वर्ब 4 बनाने के रूल्स को हम लोग यहाँ समझेंगे। देखेंगे वर्ब 1 से वर्ब 4 कैसे बनेगा। अब वर्ब 1 से वर्ब 4 बनाने के लिए आपको जो है देखना है कि वर्ब 1 से वर्ब 4 बनाने के लिए वर्ब के अंत में जनरली हमको ing लगाना है। क्या लगाना है? ing। जब ing लगाएंगे तो ये वर्ब 1 से क्या बन जाएगा, वर्ब 4 बन जाएगा। अब जैसे लिखा हुआ रहेगा सेंटेंस, लिखा हुआ रहेगा जैसे मान लीजिए कि गो, तो गो को वर्ब 4 आप कैसे बनाएंगे, तो ing जोड़कर तो हो जाएगा गोइंग। उसी प्रकार लिखा रहेगा जैसे ईट मीन्स खाना, गो मीन्स जाना और ईट मीन्स खाना, तो ईट का वर्ब 4 बनाएंगे तो क्या होगा, ईटिंग। तो आपने अभी देखा कि वर्ब में हमने क्या जोड़ा, तो वर्ब में यहाँ ing जोड़ा और यहाँ भी ing जोड़ा। इस प्रकार ing जोड़ते हैं यह वर्ब 1 से क्या बन गया, वर्ब 1 से ये जो है वर्ब 4 बन गया। वर्ब 1 से वर्ब 4 बन गया। पहले था वर्ब 1, अब हो गया वर्ब 4। ing जोड़ते हैं वर्ब 1 से वर्ब 4 हो गया, ठीक है। अब लेकिन जनरली सभी में हम ing जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा गलत। अब आप देखेंगे इसको विस्तार से, ing से समझते हैं हम, सभी में ing नहीं जोड़ा जा सकता है। अब इसे मान लीजिए कि लिखा रहेगा COME कम। अब इस वर्ब 1 से आप वर्ब 4 बनाएंगे, कम में यदि आप COME ing जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका गलत। अब क्यों गलत हो गया, उसी प्रकार आप जो है अन्य बहुत सारे हैं जिसको हम देखेंगे तो गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसके अंत में ई है, और ऐसे कोई भी वर्ड जिसके अंत में ई हो तो ई को हटा के ing हमको जोड़ना होगा। यानी यहाँ से हमको ई को रिमूव करके, यानी ये ई को हटाना है। कोई भी ऐसा वर्ड जिसके अंत में ई हो, ई को हटा के ing जोड़ेंगे तो वह सही होगा। जैसे इसका सही हो जाएगा रूप कमिंग, COMING, ये कमिंग इसका सही होगा ई को हटाकर। फिर आप दूसरा देखेंगे उसी प्रकार अन्य बहुत सारे वर्ब्स आएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ रहेगा आपको DANCE डांस, तो डांस में भी वही है कि आपको ई को हटाकर, अंत से ई को हटा के ing जोड़ना है। उसी प्रकार जैसे हम अभी लिख रहे हैं तो क्या है, राइट, तो राइट ये वर्ब 1 है। अब वर्ब 4 बनाएंगे तो इसका राइटिंग आप जब लिखेंगे तो WRITING, यानी यहाँ से भी आप क्या करें, ये ई को हटा देना है, इसमें से भी ई को हटाकर तब ing जोड़ेंगे तो आपका ये जो है सही होगा, नहीं तो आप इसको गलत कर लेंगे, ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट आप ऐसे जोड़ेंगे तो आपने अभी देखा कि ये क्या है, डायरेक्ट जोड़ने पर ही क्या है, ये गलत है, ठीक है। फिर इसके अलावा आप देखेंगे कुछ ऐसे वर्ब्स जिसका अंत CVC के फॉर्म से होता है। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ रहेगा RUN रन। अब जनरली आप रन में ये तो इसे अंत भी नहीं हो रहा है, तो रन में यदि आप ing जोड़ेंगे रनिंग तो ये भी गलत हो जाएगा। तो फिर इसका वर्ब 1 से वर्ब 4 का सही रूप क्या होगा, इसको आप यहाँ देखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ जो है जनरली रन का जो अंत हो रहा है, ये आर जो है ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, यू क्या है वोवेल है, और इन क्या है कॉन्सोनेंट है। तो आपने देखा कि यहाँ CVC का फॉर्म लागू हो रहा है, यानी कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट
ये वॉवेल और ये कॉन्सोनेंट। तो ऐसा कोई भी जो कॉन्सोनेंट वॉवेल और कॉन्सोनेंट पर आधारित हो तो उसको बनाने के लिए आपको जो है अंत वाला जो कॉन्सोनेंट होता है उसको डबल लिखना होगा, यानी इसमें एक और एन लिखना होगा, तब जाके सही होगा। तो इसका सही रूप जो होगा, इसका सही रूप वर्ब फोर बनेगा RUN। अंत वाला जो कॉन्सोनेंट है उसको एक बार और लिखकर तब आप जोड़ेंगे ING और ये होगा सही, नहीं तो गलत होगा। वैसे जितने भी वर्ब जिसका अंत कॉन्सोनेंट वॉवेल और कॉन्सोनेंट से हो, तो कॉन्सोनेंट वॉवेल और कॉन्सोनेंट से होगा तो आपको इस तरह से ही इसको सही बनाना है। ठीक है, अब आप आगे समझेंगे। ऐसे बहुत सारे वर्ब्स आपको देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि आपके साथ दूसरा वर्ब, जैसे यहाँ लिखा हुआ है CUT कट। अब कट वर्ब बने तो कट का आप कटिंग बनाएंगे तो देखेंगे सी क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, यू क्या है वॉवेल है और टी क्या है कॉन्सोनेंट है। तो ये भी CVC के फॉर्म पे आ गया। किस पे आ गया? CVC। अब आप देखेंगे कि ये कॉन्सोनेंट है, ये वॉवेल है और ये कॉन्सोनेंट है CVC। तो आप इसका जब वर्ब फोर बनाएंगे तो CUT और एक और टी लिखकर फिर ING जोड़ेंगे तो ये सही होगा, नहीं तो गलत। मीन्स अंत वाला जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल लिख कर तब ING जोड़ेंगे, सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इस प्रकार आप इसको बना लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इस प्रकार। अब जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा, जैसे लिखा हुआ रहेगा स्विम, SWIM, स्विम। स्विम का वर्ब फोर आप बनाएंगे तो स्विमिंग। तो आप देखेंगे स्विम में भी वही है कंडीशन जो इसके पहले आपने देखा था। देखिए स्विम में क्या कंडीशन है कि ये जो है ये आपको कॉन्सोनेंट है, W कॉन्सोनेंट है, I वॉवेल है, M कॉन्सोनेंट है। ये भी CVC का फॉर्म फॉलो करता है, यानी CVC से अंत हो रहा है। तो इसमें भी जब आप बनाएंगे तो अंत वाला जो ये एम है इसको डबल लिखना होगा, तब जाके आपका ये सही होगा। अब आप इसको बनाएंगे कैसे, तो आप देखेंगे इसको बनाना होगा आपको स्विमिंग, तो WI 2 बार एम लिखना होगा डबल, आप फिर जोड़ेंगे ING, इसका सही रूप होगा। नहीं, यदि आप ऐसे नहीं बनाते हैं, इसमें डायरेक्ट अगर आप यही ING जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा गलत। तो आपको सही बनाने के लिए क्या करना होगा, एक और एम लिखना होगा तो सही होगा। तो ये गलत हो गया। आपका सही रूप इसका क्या होगा, तो सही रूप आपने अभी समझा कि SWI डबल एम लिखकर ING जोड़ेंगे। तो आपने यहाँ फॉर्मेशन ऑफ वर्ब में वर्ब वन से वर्ब फोर बनाने का नियम समझा। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बहुत सारे फॉर्मेशन ऑफ वर्ब्स को समझाया है, उसको भी आप अच्छी तरह से देखकर समझ सकते हैं कुछ, और इसको तो आप देखकर समझ ही गए होंगे आशा करते हैं। अब आगे आप देखेंगे कैसे कैसे आपको ट्रांसलेट करने के लिए मिलेगा। अब जैसे बहुत सारे जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब इस नियम को सीख लेते हैं तो उनको लगता है कि अब जनरली ये इस पर भी काम करेगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है COM कम, तो इसको यदि आप ऐसे लिखते हैं COMMING तो ये गलत हो जाएगा बाबू। ये इसलिए गलत होता है क्योंकि आप इसको गौर से देखेंगे और समझ जाएंगे। देखिए गलत ही है, COME में ये आपका कॉन्सोनेंट है, ये आपका वॉवेल है, ये आपका कॉन्सोनेंट है, अंत में ई भी तो वॉवेल आ गया। तो ये क्या हो गया, VC भी हो गया, ये CVC नहीं है। तो इस पर ये नियम नहीं लगेगा। इसमें मैंने बताया कि ई अंत में रहेगा, तो ई को हटाकर आपको ING जोड़ना है, बस इतना ही। बस अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, उस ट्रांसलेशन को देखेंगे जो ट्रांसलेशन मैंने ऊपर लिखा है। आइए अब उस ट्रांसलेशन को आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो आपने यहाँ देखा वर्ब वन से वर्ब फोर कैसे बनाएंगे। आपने यहाँ ये भी देखा कि ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ इज लगाना है, ये आपने यहाँ देखा। दूसरा आप आगे चलेंगे तो फिर देखेंगे, अब जैसे लिखा रहेगा BUD और प्लूरल नाउन, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, यदि यह सब्जेक्ट के रूप में ये सब आपको देखने को मिले। ठीक है, तो आप फिर आगे देखेंगे, अगर आई रहेगा तो आई के साथ आपको तो एम लगाना है, ये तो आप बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं।
फिर आप आगे देखेंगे कि फिर आपको क्या करना है कि जैसे अब लिखा हुआ है सेंटेंस राम जा रहा है, तो राम जा रहा है तो आप इसको कैसे बनाएंगे राम जा रहा है। तो आइए हम लोग इसको विस्तार से समझते हैं। अब आपको बनाने आ जाएगा। देखेंगे, एक बार पढ़ेंगे फिर कभी नहीं भूलेंगे। आप इसको देखेंगे, राम जा रहा है, आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, राम एक सब्जेक्ट है, आपको लिखना है राम। राम एक ऐसा सब्जेक्ट है तो सिंगुलर है, तो इसलिए आपको लगाना है इज। अब वर्ब फोर इसमें लगाना है तो हो जाएगा गोइंग, तो राम इज गोइंग। इस प्रकार आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। दूसरा, सीता खाना बना रही है, तो आप इसको देखेंगे सीता खाना बना रही है, इसमें आप इसको भी बनाएंगे। सीता क्या है, तो सीता एक नाम है, वो भी सिंगुलर नाउन। तो आप यहाँ सीता को क्या लिखेंगे, सीता लिखेंगे। आप लिखेंगे सीता, लिखेंगे सीता। सीता सिंगुलर है तो क्या लगेगा, इज। खाना बनाने का अंग्रेजी होता है कुक, तो कुक का बनाएंगे आप कुकिंग। क्या बनाएंगे, कुकिंग फूड। इस प्रकार आप इसको सही बना सकते हैं, सीता इज कुकिंग फूड। ठीक है दोस्तों, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। सीता इज कुकिंग फूड, इसको बनाएंगे कुकिंग फूड। फिर आप देखेंगे, जब ये है सीता खाना बना रही है तो सीता इज कुकिंग फूड। राम खाना बना रहा है, राम इज गोइंग, सॉरी राम जा रहा है, राम इज गोइंग। अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये भी बहुत सिंपल, इसको आसानी से आप बना सकते हैं। देखेंगे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इसको आप कैसे बनाते हैं। तो बच्चे का अंग्रेजी आप लिखेंगे चिल्ड्रेन। क्या लिखेंगे, चिल्ड्रेन लिखना है आपको, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन सिंगुलर है या प्लूरल, तो आप देखेंगे चिल्ड्रेन में बहुत सारे बच्चे की बात होती है, तो इसलिए आप इसको लिखेंगे चिल्ड्रेन आर। आप जा रहे हैं तो कहाँ स्कूल, तो चिल्ड्रेन आर गोइंग। और फिर आप लिखेंगे टू स्कूल, तो चिल्ड्रेन आर गोइंग टू स्कूल। इस प्रकार आप इसको सही बना लेंगे। ठीक है, अब फिर आप आइए अन्य और एग्जाम्पल्स को लेके समझते हैं। अब जैसे बिल्ली दूध पी रही है, लिखा रहेगा बिल्ली दूध पी रही है। या गाय दूध दे रही है, चलिए देखते हैं, गाय दूध दे रही है। तो अब सेंटेंस को आप पहचान लेंगे आसानी से कि रही है अंत में लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, क्योंकि रही है ये क्रिया जारी है। गाय दूध दे रही है, तो आप इसको ट्रांसलेट करेंगे, वेरी सिंपल। गाय को लिखेंगे द काउ, द काउ इज गिविंग मिल्क। क्या बनाएंगे आप इसको, द काउ इज गिविंग मिल्क। फिर उसी प्रकार आप देखेंगे दूसरे वाक्य में, दूसरे सेंटेंस को देखेंगे। अब ऐसे लिखा रहेगा दूसरा सेंटेंस में, जैसे बिल्ली बिल्ली दूध पी रही है। देखेंगे बिल्ली दूध पी रही है, तो बिल्ली दूध पी रही है, इस वाक्य में आपने देखा कि यहाँ बिल्ली दूध पी रही है, तो आपको यहाँ समझना है कि पीना का अंग्रेजी क्या होगा। तो आप देखेंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे, इट इज वेरी सिंपल, बहुत आसान है। यहाँ आप लिखेंगे द कैट, द कैट। द कैट सिंगुलर है कि नहीं, एक बिल्ली की बात की जा रही है, तो द कैट इज ड्रिंकिंग। पीना का अंग्रेजी ड्रिंक होता है, तो इसमें ING लगा के क्या बनाएंगे, ड्रिंकिंग। फिर लिखेंगे आप मिल्क, तो द कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क। इस प्रकार आप इसको बना लेंगे, द कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क।
तो बच्चों, अब आपको हम आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा कि ऐसे जो सेंटेंस होंगे जिसके अंत में लिखा रहेगा रही है, जिसके अंत में लिखा रहेगा रहा है, रही है, रहे हो, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है। उसको बनाने का मैंने ऑलरेडी स्ट्रक्चर आपको दे दिया है। उसका स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह से समझ लेना है कि उसका स्ट्रक्चर मैंने दिया है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहे इत्यादि लिखा रहता है तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या अन्य उसका और दो नाम से जानते हैं। उसका मैंने आपको स्ट्रक्चर भी दे दिया कि सब्जेक्ट के साथ एम, इज, आर और भरपूर लगाएंगे, ऑब्जेक्ट होगा तो लगाएंगे और फिर इसको हम बना लेंगे। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।